गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, इससे पहले यह जानते हैं कि रियासती विभाग की स्थापना क्यों की गई थी। रियासती विभाग की स्थापना जो रियासतों संबंधित जो समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए की गई थी। तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। राजस्थान के एकीकरण में रियासती विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का एकीकरण के श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे? आप सभी जानते होंगे राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो इसके एकीकरण के कितने चरण थे? 7 चरण थे। 7 चरणों को आगे हम विस्तार से जानेंगे आगे। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल रियासतें कितनी थी? कुल 19 रियासतें थी। कुल 19 रियासतें थी। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक ही था जो अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था और जो अजमेर मेरवाड़ा है वो सी श्रेणी का राज्य था। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। तो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अंडर में था। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। नवाबों की नगरी टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो मेवाड़ थी। सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत थी वो थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। यह एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने बसाया था। झालावाड़ को अंग्रेजों ने बसाया था। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी रियासत थी? मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी रियासतें शामिल थी। ठीक है। तो मारवाड़ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या की दृष्टि से। फिर आगे चलते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत की बात करें तो ये इसका नाम आता है शाहपुरा। क्या नाम आता है? शाहपुरा। तो ये अपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें इंपोर्टेंट बातें जान रहे हैं। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण है जैसे बहुत प्रयास की गए फिर हुआ। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण इसमें एक शर्त रखी गई थी जैसे जो रियासतें हैं वहीं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी वार्षिक आय तो 1 करोड़ से अधिक हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। लेकिन राजस्थान में केवल 4 ही ऐसी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। केवल 4 रियासतें थी। 4 रियासतें कौन सी थी? 1 2 3 4। एक तो जोधपुर ऐसी रियासत थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। दूसरी जयपुर। तीसरी बीकानेर और चौथी उदयपुर। ये केवल 4 ऐसी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। ठीक है। तो तोप सलामी का अधिकार जिन रियासतों को नहीं था वो कौन सी थी? तोप सलामी का अधिकार नहीं था वो थी शाहपुरा व किशनगढ़। शाहपुरा व किशनगढ़ 2 ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। जाट रियासत कौन सी थी? राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। पहली का नाम है भरतपुर व दूसरी थी धौलपुर। अन्य सभी जो रियासतें थी वो थी राजपूत रियासतें थी। सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? सर्वप्रथम विलय पत्र पर जिस रियासत ने हस्ताक्षर किए वो थी बीकानेर।
बीकानेर रियासत थी, बीकानेर। इनके नरेश कौन थे? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह बीकानेर ने एकीकरण के समय विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, शार्दुल सिंह। सबसे अंतिम आखिर में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? धौलपुर रियासत थी, जिसने सबसे लास्ट में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने जब एकीकरण के समय वो जो मिल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। क्या कहा था? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जैसलमेर के बारे में, एक बात कही थी कि जो जैसलमेर है वो विश्व का 8वां आश्चर्य है। तो किसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य? जैसलमेर रियासत को। जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत को कहा था। वे रियासत जिनका विलय 292 में हुआ था, वो कौन सी रियासतें थी? एक तो थी अजमेर और एक तो थी सिरोही। एक अजमेर थी, अजमेर, और दूसरी थी सिरोही। इन दो रियासतों का विलय 2 भागों में हुआ था। कितने भागों में था? 2 भागों में हुआ था। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है एकमात्र रियासत जिसने स्वतंत्रता पूर्व ही राजस्थान में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। वो रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने स्वतंत्रता पूर्व ही अपने रियासत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा थी। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, कोटा के शासक भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। जो कोटा के शासक भीम सिंह जी थे वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे बहादुर सिंह बूंदी, बहादुर सिंह बूंदी है जो बूंदी के शासक जो बहादुर सिंह है वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। वो हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया था उन्होंने, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। जो मेवाड़ के महाराणा थे गोपाल सिंह थे, जो उन्होंने 25 और 26 जून को 1946 को राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए गुजरात और मालवा नरेशों का सम्मेलन बुलाया था। बच्चों, अभी तक हमने एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ी। आइए हम अब एकीकरण के विभिन्न चरणों को जानते हैं। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ है। कौन सा चरण है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। जो मत्स्य संघ है वो उत्तर प्रदेश में विलय होने का इच्छुक था। मत्स्य संघ है जो उत्तर प्रदेश में विलय होने का इच्छुक था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को हुई थी। 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी कौन सी थी? राजधानी जो थी वो अलवर थी। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। इसके एकीकरण में जो सम्मिलित 4 रियासतें थी, 4 रियासतें कौन कौन सी थी? इसमें जो सम्मिलित की गई थी 4 रियासतें, आइए आपको बताता हूं मैं। इसकी एक ट्रिक है, जैसे सभी यूज करते हैं उसको, नॉर्मल ट्रिक ABCD। ये इसकी ट्रिक है। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ये इसमें 4 रियासतें शामिल थी। ठीक है, इसकी जो वार्षिक आय थी, वार्षिक आय कितनी थी? इसकी वार्षिक आय थी 184 लाख। कितनी थी? 184 लाख। इसकी 184 लाख वार्षिक आय थी। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे NV गोडगिल साहब। कौन थे? NV गोडगिल। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गोडगिल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत थे जो इसके प्रधानमंत्री थे। फिर आगे देखते हैं राजप्रमुख थे उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह इसके राजप्रमुख थे, जो धौलपुर रियासत के महाराजा थे। धौलपुर रियासत के शासक थे, धौलपुर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे ये जो मत्स्य संघ बनाया गया, ये किसकी सिफारिश पर बनाया गया? ये KM मुंशी की सिफारिश पर बनाया गया। किसकी सिफारिश पर बनाया गया है? KM मुंशी की सिफारिश पर बनाया गया था।
KM मुंशी, KM मुंशी की सिफारिश पर बनाया गया था इसको। ठीक है। उपराज प्रमुख थे जो थे वो गणेश पाल जी थे। गणेश पाल जी वो उपराज प्रमुख थे जो करौली के थे। गणेश पाल जी कहाँ के थे? ये करौली के थे। फिर आगे देखते हैं। आगे इसका क्षेत्रफल लगभग 30,000 था। 30,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, लगभग 30,000 किलोमीटर। ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री जो थे इसके जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी इसके उप प्रधानमंत्री थे। उद्घाटन स्थल कौन सा था? उद्घाटन इसका मत्स्य संघ जो प्रथम चरण है इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पे हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है। तो बच्चों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आइए दूसरे चरण के बारे में देखते हैं। ये दूसरा चरण बच्चों हम इस दूसरे चरण के बारे में जानते हैं। दूसरा चरण है जो उसका नाम था पूर्व राजस्थान। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। इससे पहले हमने मत्स्य संघ जो कि प्रथम चरण था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यह है दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1948 ईस्वी को। 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी कोटा। राजधानी कोटा को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था? कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था। इसमें 9 रियासतें शामिल थी। प्रथम चरण में हमने पढ़ा 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। इसमें 9 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? 9 रियासतें। इसकी एक ट्रिक है जो लगभग सभी यूज करते हैं, अपन भी यूज कर लेते हैं उसको। जैसे बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। तो ठीक है। इसकी इसमें है बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बा से क्या हो गया? बा से हो गया बांसवाड़ा। बू से क्या हो गया? बूंदी। जा से क्या हो गया? झालावाड़। डू से क्या हो गया? डूंगरपुर। की से किशनगढ़। फिर को से हो गया कोटा। क्या हो गया? कोटा। फिर आगे देखें। फिर प्र से प्रतापगढ़। फिर शाह से शाहपुरा। फिर टो से टोंक। तो ये 9 रियासतें। कितनी रियासतें हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 रियासतें इसमें शामिल की गई थी। एक ठिकाना था जो कौन सा था? ठिकाना था कुशलगढ़। जो किसके अंडर में आता था? बांसवाड़ा के अंडर में आता था। ठीक है। प्रथम चरण में 4 रियासतें शामिल हुई थी, एक ठिकाना शामिल हुआ था निमराना जो अलवर में आता था। ठीक है। इसकी वार्षिक आय लगभग कितनी थी? वार्षिक आय थी 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए। ठीक है। 200 करोड़ रुपए इसकी वार्षिक आय थी। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता वही सेम है जो प्रथम चरण में थे, NV गोडगे। NV गोडगे। ठीक है। प्रधानमंत्री की वैसे एक ट्रिक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री शो गो मा ही, शो को माही, ये प्रधानमंत्री की ट्रिक है। शो से शोभाराम कुमावत। गो से गोकुल लाल असावा। मां से माणिक्य लाल वर्मा। और लास्ट में ही से हीरालाल शास्त्री। ये प्रधानमंत्री को याद करने की
ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख जो थे इसके थे भीम सिंह थे। कौन थे? भीम सिंह। भीम सिंह ये कहाँ के नरेश थे? कोटा के। कोटा नरेश भीम सिंह। ठीक है, तो उपराज प्रमुख थे जो बहादुर सिंह जी थे। उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह जो बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के शासक थे। बहादुर सिंह हैं जो कहाँ के शासक थे? बूंदी। कहाँ के शासक थे? बूंदी के शासक थे। बूंदी के शासक थे। ठीक है, उद्घाटन स्थल की बात करें तो इसका जो पूर्व राजस्थान है इसका उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में हुआ था। कहां पे हुआ था? कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में एनवी गोडगिल के द्वारा हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल था इसका जो था लगभग 16,860 किलोमीटर था। कितने था? 16,860 किलोमीटर था। ठीक है, 16,860 किलोमीटर था। तीसरे चरण के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा चरण जो था वो संयुक्त राजस्थान था। उसका क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। जो संयुक्त राजस्थान है इसमें उदयपुर को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? पहले दूसरा चरण था जो उसका नाम था पूर्व राजस्थान। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान में प्लस इसमें उदयपुर को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? उदयपुर को जोड़ा गया था। उदयपुर को जोड़ के इसका नाम क्या बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान नाम बनाया गया था। ठीक है, तो पूर्व राजस्थान में उदयपुर को जोड़ के संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। और इसकी स्थापना है जो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख इसके थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह जो थे इसके राज प्रमुख थे। राज प्रमुख थे। ठीक है, राज प्रमुख थे। और ये कहां के थे? मेवाड़ के। कहां के थे? मेवाड़ के। ठीक है, फिर उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख की बात करें तो इसके उप राज प्रमुख है जो भीम सिंह कोटा के थे। भीम सिंह जी थे जो कोटा के थे, उनको इसका उपराज प्रमुख बनाया गया था। उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा। कोटा को इसका उपराज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे इसके? आइए प्रधानमंत्री के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री थे जो इसके प्रधानमंत्री जो थे प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जो थे इसके प्रधानमंत्री थे। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता जो थे, जो दोनों पहले दो चरण थे उनमें सेम थे, एनवी गोडगिल थे। और ये तीसरा चरण है इसमें उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता थे। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 42 लाख इसकी जनसंख्या थी। कितनी थी? लगभग 42 लाख 60,000। लगभग 42 लाख 60,000 इसकी जनसंख्या थी। वार्षिक आय की बात करें तो वार्षिक आय इसकी 316 करोड़ रुपए थी। 316 करोड़ रुपए थी। क्योंकि इसमें वो जो दूसरे चरण में 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था, इसमें इनमें शामिल किया गया था जो, ठीक है, उदयपुर को उसमें शामिल किया गया था। तो इसकी जो वार्षिक आय थी वो 316 करोड़ रुपए थी। राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी जो बनाया गया था कोटा को बनाया गया था। कोटा को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो माणिक्यलाल वर्मा थे ये किस सिफारिश पर बनाए गए थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो आइए हम चौथे चरण की बात करते हैं। ये तीसरा चरण अपना कंप्लीट होता है, इसके आगे हम देखते हैं चौथा चरण क्या है इसमें। ठीक है, चतुर्थ चरण के बारे में जानते हैं। चतुर्थ चरण है उसका नाम था बृहद राजस्थान। क्या नाम था? बृहद राजस्थान। क्या नाम था? बृहद राजस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना इसकी की गई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इसको राजस्थान का स्थापना दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें चार जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो शामिल की गई थी। 4 रियासतें कौन कौन सी थी इसमें?
4 रियासतें जैसे जे 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 भी ये ट्रिक है इसकी, जैसे जे से जैसलमेर, जे से जोधपुर, जे से जयपुर, फिर वैसे बीकानेर, ये 4 रियासतें शामिल की गई थी। ठीक है, इन रियासतों के सम्मिलित होने पर इसको बृहद राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। संयुक्त राजस्थान संघ में इसका विलय किया गया था। संयुक्त राजस्थान में इसका विलय किया गया था। इन 4 रियासतों का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया था और उसका नाम क्या रखा गया था? बृहद राजस्थान नाम रखा गया था। महाराज प्रमुख कौन थे? इसके महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह मेवाड़। महाराजा भोपाल सिंह जो थे वो मेवाड़ के शासक थे, वो इसके महाराज प्रमुख थे। राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय तो जो थे वो इसके राज प्रमुख बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? राज प्रमुख बनाए गए थे। महाराजा और जयपुर रियासत ने शर्त रखी थी कि अगर जयपुर रियासत को इसमें सम्मिलित करना है तो इसको इसकी शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त जो थी वो इसको महाराजा जो मान सिंह जी थे उनको राज प्रमुख बनाए गए थे। एक शर्त थी जो इसको इसकी राजधानी है वो जयपुर बनाया जाए। तो इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, उद्घाटन करता इसको आगे आइए जानते हैं इसके बारे में। उपराज प्रमुख कौन थे? उपराज प्रमुख थे, उपराज प्रमुख है भोपाल सिंह और भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह, भीम सिंह जो कि कोटा नरेश, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हमने अभी तक 3 प्रधानमंत्री पढ़ लिए हैं। पहले चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा और तीसरे चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को हम पढ़ चुके हैं। और ये चौथे चरण के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री यही प्रधानमंत्री थे चौथे चरण के। उद्घाटनकर्ता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, वो इसके उद्घाटनकर्ता थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके उद्घाटनकर्ता थे। इसकी उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था, जयपुर में हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया था। इसमें एक और बड़ी बात थी, इसमें जो विभाग थे उनका बंटवारा किया गया था। रियासतों के अंतर्गत इनका बंटवारा किया गया था। जैसे न्याय विभाग है, जो न्याय विभाग दिया गया था जोधपुर को। किसको दिया गया था? जोधपुर को दिया गया था। न्याय विभाग दिया था जोधपुर को। शिक्षा विभाग जो दिया गया था वो था बीकानेर को दिया गया था। किसको दिया गया था? बीकानेर को, बीकानेर को दिया गया था। ठीक है, और ये जो वन विभाग है, वन विभाग दिया गया था कोटा को। किसको दिया गया था? कोटा को दिया गया था। वन विभाग दिया गया था कोटा को। कृषि विभाग दिया गया था भरतपुर को। कृषि विभाग दिया गया था भरतपुर को, भरतपुर। और ये अंतिम जो खनिज विभाग है, खनिज विभाग दिया गया था वो उदयपुर को दिया गया था। किसको दिया गया था? उदयपुर को दिया गया था, उदयपुर को दिया गया था। ठीक है, ये बच्चों अभी तक हमने 4 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 5वां चरण। 5वां चरण है जो उसको क्या नाम दिया गया था? 5वें चरण को नाम दिया गया था संयुक्त बृहद राजस्थान। ये जो नाम है, ये जो संयुक्त बृहद राजस्थान नाम है, ये किसने दिया? किसकी सिफारिश पर दिया गया था? ये शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर दिया गया था। किसकी सिफारिश पर दिया गया था? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर जो पहला चरण मत्स्य संघ में इस बृहद राजस्थान को मिलाया गया था। मत्स्य संघ पहला चरण था और इसमें चौथा चरण जो बृहद राजस्थान था उसमें इसको मिलाया गया था और ये चरण बनाया गया था। ठीक है, जो सिफारिश दी थी वो दी थी शंकर देवराय समिति थी। इसमें 3 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति थी। पहले शंकर देवराय जी थे, आर के सिधावा जी थे और हिम्मत सिंह जी थे। ठीक है, इसमें राजधानी किसको बनाई गई? राजधानी वही है, राजधानी जयपुर को ही रखा गया था। किसको रखा गया था? जयपुर को ही रखा गया था। और ये जो महाराज प्रमुख है, महाराज प्रमुख भी सेम भोपाल सिंह ही थे, भोपाल सिंह। ठीक है, राज प्रमुख मान सिंह जी थे, मान सिंह द्वितीय जी थे जो वो राज प्रमुख थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह जी थे, कोटा के भीम सिंह।
पांचवें चरण में एक बात हुई थी, पांचवें चरण में जो प्रधानमंत्री पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री पद की जगह मुख्यमंत्री पद को सर्जित किया गया था। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री पद को सर्जित किया गया था। और जो हमारे राजस्थान के पद थे मुख्यमंत्री ये कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है। सिफारिश अभी आपको बताया था, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर चौथे व पहले चरण को मिलाया गया था। शंकर देवराय समिति इसकी सिफारिश पे बनाया गया था। ठीक है। छठा चरण, आइए छठा चरण के बारे में जानते हैं। पांचवा चरण में हमने कंप्लीट कर दिया है, छठा चरण में हम जानते हैं। छठे चरण में, छठा चरण का नाम था राजस्थान संघ। क्या नाम था? राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तथा इसी दिन राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया था। इससे पहले राजपूताना नाम से जाना जाता था, इसको राजस्थान नाम विधिवत रूप से नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, क्योंकि इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। राजधानी जयपुर को ही रखा गया था। ठीक है। महाराज प्रमुख भी सेम है गोपाल सिंह। राज प्रमुख इनके थे मान सिंह द्वितीय भी सेम ही राजस्थान के जो राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख भी सेम भीम सिंह। उपराज प्रमुख भी। मुख्यमंत्री भी सेम थे, जो पांचवें चरण में मुख्यमंत्री थे वो भी सेम मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। इसमें सिरोही को शामिल किया गया था। छठे चरण में सिरोही को शामिल किया गया था छठे चरण में। इसकी जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 की थी। सम्मिलित किसको किया गया था? सिरोही को सम्मिलित किया गया था। आबू दिलवाड़ा जो है उसको छोड़ के किया गया था। जो आबू दिलवाड़ा वाला भाग है ना सिरोही का, वो उसको छोड़ के शेष सिरोही को शामिल किया गया था। दिलवाड़ा सिरोही के जैसे माउंट आबू और दिलवाड़ा वाला भाग है, इसको राजस्थान में 7वें चरण में शामिल किया गया था, जिसमें जो गोकुल भाई भट्ट है उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए हम 7वें चरण के बारे में जानते हैं। बच्चों अभी तक हमारे 6 चरण पूरे हो चुके हैं, हम 7वां चरण करने जा रहे हैं। ये वर्तमान राजस्थान है जो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण है राजस्थान का उसकी स्थापना हुई थी। राजधानी क्या थी? राजधानी जयपुर थी। क्या थी? राजधानी जयपुर थी। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़ी। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। क्योंकि 6 चरण तक तो वो थे ना हीरालाल शास्त्री, 7वें चरण में मुख्यमंत्री चेंज हो गए थे, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बन गए थे। ठीक है। इसमें राज्यपाल पहले 6 चरण में राज प्रमुख का पद हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर राज्यपाल का पद को सर्जित किया गया था। तो प्रथम जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी थे हमारे मुख्यमंत्री राज्यपाल थे। ठीक है। विलय इसमें जैसे पहले छठे चरण में सिरोही का विलय किया गया था, जिसमें आबू दिलवाड़ा का भाग छूट गया था। इसमें आबू दिलवाड़ा के जो भाग है उसको सम्मिलित किया गया था, जो पहले छठे चरण में गुजरात में शामिल किया गया था। 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा की जो भाग है पूर्व राजस्थान में, जैसे राजस्थान में पुनः जो सम्मिलित कर दिया गया था। कौन सा किया गया था? आबू दिलवाड़ा प्लस इसमें जो मध्य प्रदेश है इसके जो सुनेल टप्पा है जो उसको राजस्थान में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा उसको राजस्थान में शामिल किया गया था। प्लस इसमें जो माइनस ये प्लस हो गया ना, क्योंकि राजस्थान में जुड़ा है तो इसके लिए अब इसके आगे प्लस लगाया मैंने। ठीक है। झालावाड़ का जो सिरोंज था, झालावाड़ का कौन सा था? झालावाड़ का सिरोंज था, उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा राजस्थान में जोड़ा गया और ये सिरोंज है जो झालावाड़ से मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो बच्चों उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
थैंक यू, धन्यवाद। आगे